नमस्कार, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल पर। कल हमने शुरू किया है हमारा कक्षा 11 इतिहास विषय से संबंधित यानी कि जो नई बुक आई है एनसीईआरटी की, इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग यानी हमने हमारा अध्ययन शुरू किया है। कल हमने इसके अंदर पढ़ा था कि किस प्रकार से इस्लाम का उदय होता है और धीरे धीरे उसका विस्तार होता है। या फिर हम बात कर रहे थे 570 से लेकर के 12वीं यानी कि 1200 ईस्वी तक का जो इस्लाम का शासनकाल रहा है, समय काल रहा है, इसके अंदर इसने किस प्रकार से प्रगति की। तो आज उसी यानी कि इस्लाम के उदय और विस्तार का पार्ट 2 लेकर के आया हूँ, जिसके अंदर हम आज अध्ययन करेंगे किस प्रकार से यानी कि पैगंबर मोहम्मद साहब इस्लाम की शुरुआत करते हैं, उसको किस प्रकार से आगे तक बढ़ाते हैं। इसके बारे में आज का जो हमारा वीडियो काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो यानी कि हमारा अध्याय चल रहा है यानी कि इस्लाम का उदय और विस्तार 570 से लेकर के 1200 ईस्वी तक। कल भी हमने इसके अंदर काफी चर्चा की थी, आज काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसके अंदर हम देखते हैं कि लगभग 612 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद ने समय को यानी कि खुदा का संदेश वहां घोषित किया। मैं इसके बारे में आपको बता दूं कि मक्का के पास एक गुफा थी, उसके अंदर यानी कि पैगंबर मोहम्मद यानी कि ईश्वर का ध्यान लगा रहे थे। और तभी यानी कि रात को आकर के ये कहते भी मेरे को खुदा मिला, और वो कहते भी आप यानी कि खुदा का मेरा प्रचार प्रसार करो। इसीलिए यानी कि इन्होंने 612 ईस्वी में सभी को खुदा का, अल्लाह का, ईश्वर का संदेश वहां घोषित कर दिया, यानी कि पैगंबर घोषित कर दिया। यानी मेरे को खुदा ने बोला और अपना दूत बना लिया, और मैं अब खुदा का जो संदेश है जनता तक मैं पहुंचाऊंगा। पैगंबर मोहम्मद ने 612 ईस्वी में कहा, मोहम्मद साहब ने। आगे यानी कि चलते हैं, पैगंबर मोहम्मद ने केवल अल्लाह की इबादत, उन्होंने कहा अल्लाह यानी कि हमें अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, अल्लाह एक है, ईश्वर एक है। क्योंकि उस समय यानी कि जो मक्का के जो लोग थे वो बहुदेववादी लोग थे, कबीलों के अंदर बड़े थे बहुदेववादी, यानी बहुत सारे देवताओं को मानते थे। लेकिन उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ एक अल्लाह, एक ईश्वर की इबादत करनी चाहिए, उसका ही नाम हमें स्मरण करना चाहिए। उन्होंने अल्लाह की इबादत करने की कुछ विधियां बताई है। वो कहते हैं हम किस प्रकार से अल्लाह की विधियां यानी कि अल्लाह को याद कर सकते हैं, ईश्वर को याद कर सकते हैं। उन्होंने 4 विधियां बताई मुख्य रूप से, जैसे दैनिक प्रार्थना, हमें अल्लाह या ईश्वर को प्रतिदिन याद करना चाहिए, उसकी प्रार्थना इबादत करनी चाहिए। हमें कभी भी चोरी डकैती नहीं करनी चाहिए, हमें कभी भी चोरी डकैती नहीं करनी चाहिए। खैरात बांटनी चाहिए, खैरात का अर्थ है दान बांटना, खैरात का अर्थ क्या है, दान बांटना, यानी कि वो कहते हैं कि हमें दान बांटना चाहिए। इसके साथ साथ अल्लाह को मानना चाहिए, हमें ईश्वर को मानना चाहिए, ये अल्लाह ईश्वर एक है, हमें उसे मानना चाहिए। यानी कि इन्होंने कहा अल्लाह की इबादत के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए, चोरी डकैती नहीं करनी चाहिए, दान बांटना चाहिए और अल्लाह की इबादत करना चाहिए। जो बंदा इन नियमों को स्वीकार करता है, इन नियमों की पालना करता है, उस बंदे को क्या कहा जाता है, इसके बारे में आगे हैं, उस बंदे को मुस्लिम कहा जाता है, मुसलमान कहा जाता है। यानी कि जो अल्लाह की इबादत करता है, जो 4 विधियों का प्रयोग करता है, उसे यानी कि इस्लाम के सिद्धांतों के अंदर मुसलमान या मुस्लिम कहा जाता है। आगे है इसके अंदर, लेकिन अब हुआ क्या, यानी कि 4 विधियां अपना ली, ये लोग मुस्लिम कहलाने लगे। लेकिन जो मक्का के समृद्ध लोग थे ना, वो इस बात से बहुत ज्यादा चिंतित थे, क्योंकि वो बहुदेववादी लोग थे, वो सारे देवताओं को मानते थे। उन्हें कहीं ना कहीं किसी प्रकार की शक्ति को जैसे, इसीलिए उन्होंने यानी कि मक्का के समृद्ध लोगों ने मुसलमानों का विरोध किया। मुसलमानों का विरोध क्यों किया, क्योंकि मुसलमानों का नियम क्या, एक अल्लाह को मानना। मक्का के लोग क्या थे, वो बहुदेववादी थे, बहुत सारे देवताओं को मानते। इसीलिए उन्होंने मक्का के लोगों ने मुसलमानों का विरोध करना शुरू कर दिया। मुसलमान उस समय कौन थे, यानी कि पैगंबर मोहम्मद साहब का विरोध करना शुरू कर दिया। उन लोगों का कहना था कि मक्का की प्रतिष्ठा और समृद्धि, मक्का की प्रतिष्ठा और समृद्धि में इस्लाम यानी खतरनाक है। यानी कि अगर हम बहुदेववादी हैं, बहुदेव को मानेंगे, तभी जाकर के हमारी मक्का की प्रतिष्ठा और समृद्धि में बढ़ोतरी होगी, अन्यथा नहीं होगी। और पैगंबर मोहम्मद ने यानी कि एक ईश्वर की उपासना के लिए बल दिया। इसलिए यानी कि उन्हें अब लग गया भी जो पैगंबर मोहम्मद है या इस्लाम है, यह मक्का की प्रतिष्ठा और समृद्धि के अंदर खतरा पैदा करेगा। आगे इसी के अंदर है, अब क्या हो गया, जब यानी कि पैगंबर साहब एक ईश्वर की बात करने लग गए, मक्का के लोग बहुदेववादी थे, तो उन्होंने क्या किया, पैगंबर यानी मोहम्मद साहब थे, इन्हें शहर से निकाल दिया। क्यों निकाल दिया, क्योंकि पैगंबर मोहम्मद साहब कहते थे आप बहुदेववाद पखंड का सहारा ले रहे हो।
जब हम किसी की भावना को ठेस पहुंचाएंगे तो क्या वो हमें क्षमा करेगा? नहीं करेगा। उसी समय भी ऐसा हुआ, मक्का के लोगों ने पैगंबर मोहम्मद साहब का बहुत ज़्यादा विरोध किया और उनके पीछे पड़ गए। उसी समय यानी कि मक्का से मोहम्मद साहब को और उनके अनुयायियों को मक्का छोड़कर मदीना आना पड़ा। यानी कि मक्का के लोगों के द्वारा, जो मक्का के बहुदेववादी लोग थे, मूर्ति पूजा के समर्थक थे, उन्होंने कहा कि ये हमें लोग बंदा यानी कि जो एक अल्लाह की बात कर रहा है, ये यानी कि हमारे मक्का के लिए खतरा पैदा कर सकता है, हमारे देवताओं के यानी कि हमारे धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचा रहा है। इसलिए उन्होंने यानी कि पैगंबर मोहम्मद और उनके अनुयायियों का विरोध किया और उनके विरोध में यानी कि पैगंबर मोहम्मद साहब को मक्का छोड़कर मदीना की ओर जाना पड़ा। यह घटना लगभग है 622 ईस्वी की। यह घटना कब की है? यानी कि 622 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद साहब को अपने अनुयायियों को लेकर के मक्का से मदीना जाना पड़ा। कहाँ जाना पड़ा? मक्का से मदीना जाना पड़ा। कब जाना पड़ा? लगभग 622 ईस्वी। 622 ईस्वी में जब मोहम्मद साहब ने मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा तो इस घटना को इस्लाम के अंदर हिजरी कहा जाता है, यानी हिजरत कहा जाता है। यानी कि मक्का छोड़कर मदीना जाने की घटना 622 ईस्वी की है। इस घटना को क्या कहा जाता है? इस घटना को हिजरत कहा जाता है। तो अब देखते हैं कि अब मोहम्मद साहब मक्का छोड़कर मदीना के अंदर चले गए। एक नए अध्याय की शुरुआत होती है, एक नए संबत की शुरुआत होती है, एक नए धर्म की शुरुआत होती है। आगे देखें, यानी कि जिस वर्ष मोहम्मद साहब ने मक्का छोड़कर मदीना में आए, उसी वर्ष यानी कि मक्का को छोड़ा कब? 622 ईस्वी में। और 622 के अंदर ही यानी कि मदीना के अंदर आ गए और वो वर्ष था 622 ईस्वी। उसी दिन से यानी कि हिजरी संवत एक नया कैलेंडर शुरू हो जाता है, हिजरी संवत, या फिर आज का जो मुस्लिम कैलेंडर हमारे सामने आ रहा है उस पर आप कैलेंडर पर देखना हिजरी संवत लिखा होता है। तो यानी कि मुस्लिम कैलेंडर जो हिजरी कैलेंडर है, इसकी शुरुआत 622 ईस्वी से मानी गई है, 622 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, पहला हिजरी वर्ष 622 ईस्वी था। कहा जाता है कि हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई? 622 ईस्वी में हुई। कहाँ पे? यानी मदीना से हुई। इसके अंदर आगे हम देखते हैं पैगंबर मोहम्मद ने मदीना में एक राजनीतिक व्यवस्था की शुरुआत की। अब क्या हुआ? अब यानी कि मक्का छोड़कर के मदीना आना पड़ा। मक्का में उन्हें बाहर निकलना पड़ा, लेकिन मक्का वो छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि वहां पर गुफा में उन्हें यानी कि ज्ञान प्राप्ति हुआ था, पैगंबर यानी कि संदेश प्राप्त हुआ था। इसलिए उन्होंने क्या किया? अपने और अपने अनुयायियों की सुरक्षा के लिए राजनीतिक व्यवस्था की शुरुआत कर दी। इसके लिए उन्होंने सैनिक रखने शुरू कर दिए और धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भी काम करना शुरू कर दिया। यानी कि अपने और अपने अनुयायियों की रक्षा के लिए पैगंबर मोहम्मद साहब ने राजनीतिक व्यवस्था की शुरुआत की, उसमें सैन्य व्यवस्था की शुरुआत की और काफी हद तक यानी कि उन्होंने धर्म का प्रचार प्रसार भी आगे किया। अब क्या है? बहुदेववादियों को इस्लाम में लाने का प्रयास, यानी कि अब मदीना के अंदर तो आ चुके हैं, मदीना के लोगों ने उनकी काफी आभक्त की, यानी उनका अच्छा स्वागत किया। कहा वहां पर भी यानी कि यहूदी लोग तो थे, यानी कि अब उनकी इच्छा थी पैगंबर मोहम्मद साहब की अब इस्लाम को किस प्रकार से बढ़ाया जाए, इसका किस प्रकार से प्रचार प्रसार किया जाए। इसके लिए उन्होंने अन्य धर्मों के लोग यानी जो बहुदेववादी लोग थे या फिर यहूदी लोग थे, इन्हें यानी कि इस्लाम में लाने की कोशिश की, यानी कि इन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार कराने के लिए बार बार कहा गया। इसी के अंदर यानी है अब इस्लाम का प्रचार प्रसार तो करना ही करना है इन्होंने, मुसलमानों ने, लेकिन इसके साथ साथ अपनी आजीविका को चलाए रखना है, जीवन को भी चलाए रखना है। ऐसा नहीं हम सिर्फ प्रचार प्रसार ही करते रहे, हमें आजीविका को चलाना है। आजीविका को चलाने के लिए उस समय इस्लाम के लोगों के पास क्या था? तो ये कृषि कार्य से संबंधित थे, कुछ लोग कृषि करने लगे, कुछ व्यापार करने लगे, और जो कुछ और लोग थे वह यानी कि जो पड़ोसी नखलिस्तान का क्षेत्र है, यानी कि मक्का और मदीना के पास, मक्का के पास एक क्षेत्र है उसे नखलिस्तान का क्षेत्र कहा जाता है। उस क्षेत्र में जाकर के यानी कि लोगों ने लूट मार करना शुरू कर दी, छापे मारना शुरू कर दी, जिससे लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए, तंग आ गए। उसमें यहूदी लोग भी बहुत ज्यादा इन हरकतों से परेशान आ गए, लूट मार से परेशान आ गए थे। अब इन लूट मार से परेशान होकर के यहूदी और मुसलमानों के मध्य संघर्ष शुरू हो गया। अब क्या हुआ? जब मुसलमानों ने लूटमार करना शुरू कर दी तो यहूदी इस बात से तंग आ गए, और तंग आकर के यानी कि यहूदियों ने मुसलमानों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। अब युद्ध हो जाता है दोनों के अंदर, लेकिन अंत में यानी कि मक्का की जीत हो जाती है, यानी कि मुसलमानों की जीत हो जाती है, और मक्का क्षेत्र से यानी कि मक्का शहर में जितने भी यानी कि यहूदी लोग होते हैं इन्हें वहां से बाहर निकाल दिया जाता है, और मक्का शहर पर यानी कि पैगंबर मोहम्मद या फिर इस्लाम का कब्जा स्थापित हो जाता है। ठीक है, मुसलमानों ने मक्का पर कब्जा कर लिया है, यहूदियों को वहां से निकाल दिया। इसके साथ साथ क्या हुआ? धार्मिक प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया।
राजनीतिक नेता के रूप में पैगंबर साहब का हो गया। अब क्या हुआ, जिस मक्का से पैगंबर साहब को बाहर निकाला गया, मक्का छोड़कर भागना पड़ा, अब उसी मक्का पर पैगंबर मोहम्मद साहब का कब्जा हो गया, इस्लाम का कब्जा हो गया। अब जब इस बात का सारे और कबीलों के अंदर पता चला, पैगंबर मोहम्मद साहब का कबीला था कुरैश, और भी कई कबीले थे, उन जब सभी कबीलों को पता चला कि मक्का पर यानी कि इस्लाम का विजय पताका फहरा रही है, जब मोहम्मद साहब का कब्जा हो गया, तो आसपास के जितने क्षेत्र होते हैं वह भी यानी कि सारे इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लेते हैं, और इससे यानी कि पैगंबर मोहम्मद साहब की प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, और उनकी ख्याति या उनका प्रचार प्रसार दूर दूर तक के क्षेत्रों में हो जाता है। ठीक है, आगे हम इसमें बात करें। इसी के साथ साथ पैगंबर मोहम्मद साहब ने धर्मांतरण की व्यवस्था भी शुरू कर दी। अब उन्होंने कहा कि मक्का भी हमारा, मदीना भी हमारा, अब हम क्या करें, अब हम करें इस्लाम का प्रचार और प्रसार। इसके लिए उन्होंने धर्मांतरण की विधि को अपनाया। धर्मांतरण की विधि क्या है, जो अन्य धर्मों के लोग थे, जो अन्य धर्मों के अनुयायी लोग थे, उन्हें यानी कि इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए, इस्लाम धारण करने के लिए कहा गया। ये धर्मांतरण विधि, यानी कि एक धर्म को छोड़कर के दूसरे धर्म के अंदर जाना धर्मांतरण कहलाता है। और इसकी शुरुआत यानी कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने भी कर दी थी, जबरदस्ती या लोगों को कह करके यानी कि इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए कहा गया। ठीक है, इसके बाद जब इस्लाम का प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा हो गया, मक्का भी इनका हो गया और मदीना भी हो गया, इसी समय इन्होंने यानी कि मदीना को अपनी प्रशासनिक राजधानी बनाया, क्योंकि मदीना के अंदर ही आकर के मोहम्मद साहब को ख्याति प्राप्त हुई थी। इन्होंने वहां पर ही आकर के यानी कि इस्लाम का प्रचार प्रसार शुरू कर दिया। हिजरी संबत की वहां से शुरुआत होगी, तो यानी कि इन्होंने मदीना को भी अपना बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र माना, जहाँ पे प्रशासनिक गतिविधियों के केंद्र माना। मदीना में बैठकर यानी कि संपूर्ण क्षेत्र पर अपन नियंत्रण रखा जा सकता था, सैन्य व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सकता। इसके साथ साथ यानी कि जो मक्का था, मक्का यानी कि जहाँ से इनको पैगंबर साहब का संदेश प्राप्त हुआ था, ज्ञान प्राप्त हुआ था, उस स्थान को भी इन्होंने अपना धार्मिक स्थल बना दिया, धार्मिक केंद्र बना दिया, और वहाँ पर काबा उस समय भी था और आज भी प्रचलित है। तो ये हमारा वीडियो था, यानी कि इसके अंदर हमने कल और पार्ट फर्स्ट और सेकंड के अंदर यही पढ़ा है कि किस प्रकार से इस्लाम धर्म का उदय होता है, किस प्रकार से मोहम्मद साहब इसकी नींव रखते हैं और किस प्रकार से इसका प्रचार प्रसार करते हैं। तो ये तो इसका शुरुआती। अगले वीडियो के अंदर हम देखेंगे और किस प्रकार से अन्य देशों तक, अन्य राष्ट्रों तक इस्लाम की शाखाएं जब जड़ें फैलती है, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको हमारी ओर से धन्यवाद।